नमस्कार दोस्तों, मैं सिस्टम प्रोफेसर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल हिंदी नारी में। दोस्तों, आजकल एक सवाल घूम फिर के मेरे पास आ ही जाता है कि किसी ट्रेड से ग्रेजुएशन करने के बाद किसी और ट्रेड से अगर हम पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो करियर का क्या स्कोप बनता है, स्पेशली एजुकेशन की फील्ड में। इसे आसान भाषा में कहूँ तो यदि बीएससी किया है, बीटेक किया है या बीकॉम किया है, उसके बाद किसी भी ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन एमए करते हैं तो फिर क्या स्कोप बनता है। हम नेट कर सकते हैं कि नहीं, पीजीटी में फॉर्म डाल सकते हैं कि नहीं, या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के एलिजिबल होते हैं कि नहीं। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि किसी और ट्रेड से किसी और सब्जेक्ट से एमए करने के बाद करियर का क्या स्कोप बन सकता है, उसके क्या लाभ हो सकते हैं या क्या नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम नेट के लिए। तो यदि आपने बीएससी, बीटेक या बीकॉम किया है और उसके बाद आप किसी ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट से मसलन हिंदी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी आदि से आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो आप नेट का फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। तो जी हाँ, आप बिल्कुल उसके लिए एलिजिबल हैं, आप नेट का फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि नेट के फॉर्म भरने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है वो है पीजी 55% के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। उसमें कहीं भी यूजी का, ग्रेजुएशन की डिग्री का कोई जिक्र नहीं है। तो चूंकि जिक्र नहीं है, इसका लाभ आपको मिलता है। तो आपने जिस भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है उसी सब्जेक्ट से आप नेट का फॉर्म भर सकते हैं और उसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। तो जी हाँ, यदि आप बीएससी, बीकॉम, बीटेक हैं, उसके बाद आपने किसी और सब्जेक्ट के साथ आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आप नेट भी भर सकते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए भी एलिजिबल होते हैं। अब बात करते हैं हम पीजीटी की। पीजीटी में कुछ चुनिंदा विषयों को छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम सभी विषय में भी अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किसी और सब्जेक्ट से किया है तो आप पीजीटी फॉर्म भरने के लिए भी एलिजिबल हैं। यूपी पीजीटी की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ आपको बीएड भी नहीं मांगता है। तो आपने किसी और सब्जेक्ट के साथ एमए भी किया है तो आप पीजीटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ सब्जेक्ट को छोड़ के इसलिए कहा, मसलन अगर आपने हिंदी से आप पीजीटी करना चाहते हैं तो आपको बीए में संस्कृत का कॉम्बिनेशन लेना होगा, तो शायद वहाँ पे आप बाउंड हो जाए, आप ना भर सके। लेकिन मैक्सिमम ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आपको पीजी करने के बाद पीजीटी का फॉर्म डालने के लिए अप्लाई करने का अवसर मिलता है। नेट हो, हायर एजुकेशन हो या पीजीटी हो, सबके योग्यता की पूरी लिस्ट मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, जिसका लिंक भी मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। आप वहाँ पर जाके 1 बाय 1 सब्जेक्ट के मिनिमम एलिजिबिलिटी देख सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में और मेल में भी मुझसे अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। अब बात करें फायदे और नुकसान की, तो अकादमिक रूप से तो आपका कोई भी नुकसान नहीं होता है। अगर आपने बीएससी, बीटेक या बीकॉम किया है, उसके बाद अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन किसी और सब्जेक्ट से करते हैं तो अकादमिक रूप से आपका कोई नुकसान नहीं है, ना ही कोई लाभ है। आप सामान्य वर्ग के प्रतियोगी छात्र की तरह प्रतियोगिता में बैठते हो। हाँ, थोड़ा जो नुकसान या ड्रॉबैक होता है, चूँकि वो आपका पुराना सब्जेक्ट नहीं है, आपकी हिस्ट्री नहीं है उस सब्जेक्ट के साथ, तो आपको तैयारी करने के लिए थोड़ा और समय देना हो सकता है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बिल्कुल कम होता है, क्योंकि आपको उससे बेसिक लेवल से पढ़ना है। थोड़ा नॉलेज के बेस पर थोड़ा टाइमिंग आपको ज़्यादा लग सकता है सामान्य स्टूडेंट की अपेक्षा। हालांकि वो भी आपकी पूरी मेहनत पे निर्भर करता है। मैं ऐसे कई स्टूडेंट्स को जानती हूँ जो नॉन बैकग्राउंड होने के बाद भी उन्होंने सीट निकाली है और आज वो नौकरी पर कार्यरत हैं। तो मुश्किल नहीं है। अगर आप नॉन ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आप एमए करने के बाद इस फील्ड में भी अपना करियर, अपना स्कोप देख सकते हैं। तो एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी जिसे मुझे आपके साथ शेयर करना था। इसके रेफरेंस में आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे मेल या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे और मेरे चैनल की तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया।